दर्जेदार खेळ पुन्हा एकदा आपल्या कामगिरीवर सर्वमुग्ध करणारा हा खेळ वेल बोल्ड. अभिनंदन अभिनंदन. त्याचबरोबर साहेब आपला सन्मान इथे केला जाईल. तर विनंती करतोय इथे मात्र या स्पर्धेचे सर्व सतीशजी पाटील साहेब बीजेपी बेलोली अध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते विलास पाटील साहेब RSP जिल्हा समादेशक ठाणे रायगड नवी मुंबई यांचा मात्र स्पर्धेच्या माध्यमातून यथोचित मान सन्मान इथे केला जातोय. यानंतर विनंती करेन नाझीर शेख साहेब अतिरिक्त जिल्हा समादेशक पनवेल यांना विनंती करतो या आपण आणि आपला सन्मान स्वीकारा. आदरणीय नाझीर शेख साहेब यांना विनंती करतो आपण आणि आपला सन्मान स्वीकारायचे. सदरक्षण नायक खळ निग्रायन मनत खऱ्या अर्थानं सर्वांना शिवकर संघ 12वा खेळाडू पाठवायचा. शिवकर टीम चांगल्या मार्गावर आणणारी मंडळी आदरणीय नाझीर शेख साहेबांचा सन्मान ते या स्पर्धेच्या माध्यमातून होतोय. त्यानंतर आदरणीय हनुमंत दुबळ साहेब अतिरिक्त जिल्हा समादेशक नवी मुंबई सरिया आणि आपला सन्मान स्वीकारा. त्यानंतर मात्र हनुमंत दुबळ साहेब अतिरिक्त जिल्हा समादेशक नवी मुंबई यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. त्यानंतर मी विनंती करेन शीतल कुमार शिंदे साहेब अतिरिक्त जिल्हा समादेशक नवी मुंबई पनवेल महानगरपालिका यांचाही या स्पर्धेच्या माध्यमातून यथोचित मान सन्मान केला जाईल. मॅच चालू करायचे. त्याचबरोबर विनंती करतोय शीतल कुमार शिंदे साहेब आपण आपला सन्मान स्वीकारा प्लीज. दत्ताजी घोगरे साहेब यांचा मात्र यथोचित कधी यायचे आणि विराजमान व्हायचे. आदरणीय जगदीशजी ढवळे साहेब माजी सरपंच शिवकर विनंती करतात या आणि आपला सन्मान स्वीकारा प्लीज. त्याचबरोबर दत्ताजी घोगरे सर सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर भिंगार यांचं मात्र आगमन झालं त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत. तर ढवळे साहेबांचा इथे यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आदरणीय दत्ताजी घोगरे सर भिंगार यांचा मात्र यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. नक्कीच त्याचबरोबर आदरणीय हरिभाई मिसाळ सर यांना विनंती करतोय की दादा आपण सन्मान स्वीकारायचा आपणही. तर नक्कीच तिथे मात्र हरिभाई मिसाळ साहेब यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. अतिशय आदर्श व्यक्तिमत्व वारदोली गावचे आणि क्रिकेट वेड माणूस आहे. आयुष्यामध्ये कित्येक सामने माणसांना अगदी जवळून पाहिले असतील. शाबासकी थाप ज्या माणसानं सदैव आपल्या मुलांना दिली त्यांच्या आशीर्वाद सदैव आम्हाला लाभले ते हरिभाई मिसाळ साहेब यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. आणि त्याचबरोबर वळतोय सामन्याकडे तत्पूर्वी संदीप आदर्श खेळाडू यासाठी किया केतन पाटील जर सलग 3 षटकार लगावले तर तब्बल 3000 रुपयाची बक्षीस दिली जाईल. जर का संदीपनं सलग 3 षटकार लगावले तर किया केतन पाटील यांच्याकडून तब्बल 3000 रुपयाची बक्षीस दिली जाईल. आणि येतोय हा पहिला षटकार. ओव्हर टू परशुराम पाटील सर. आदरणीय माजी सरपंच जगदीशभाई ढवळे शिवकर यांच्याकडूनही सलग 3 षटकारांसाठी 2000 रुपये. संदीप यांच्यासाठी सुवर्ण संधी प्रणयसाठी पण असणार आहे 2000 रुपये. दुसरा सलग दुसरा षटकार मिडविकेटच्या डोक्यावरून आला आणि तब्बल 5000च्या दिशेने हे आणखी एक मोठं पाऊल. किया केतन पाटील 3000 रुपये सलग 3 षटकारांसाठी आणि जगदीशजी ढवळे यांच्याकडून 2000 रुपये. संधी असणार आहे संदीप यांच्यासाठी 5000 रुपये कमवण्यासाठी आदरणीय श्री नारायणजी म्हात्रे
यांचे जावई आहेत संदीप सदरक्षणालय खळनिग्रह आहे हे ब्रीदवाक्य घेत महाराष्ट्र पोलीस समाजाच्या रक्षणासाठी सदैव तत्पर राहा. खऱ्या अर्थाने कसोटी लागली ती मागील 2 वर्षात. पोलीस यंत्रणेने दाखवलेलं अप्रतिम कार्य आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या बिकट परिस्थितीवर मात करण्यात समाज यशस्वी झाला आणि आज या फ्लड लाईट मध्ये आपण या सामन्यांचा आनंद लुटतो आहोत. खऱ्या अर्थाने कोविड योद्धे म्हणून पोलीस यंत्रणेचं मी या आमदार चषकाच्या माध्यमातून मनापासून अभिनंदन करेन, धन्यवाद व्यक्त करेन संपूर्ण समाज जीवनाकडून. वळणार आहोत सामन्याकडे. पहिलं षटक संपतंय आणि पहिल्या षटकामध्ये शिवकर संघानं जमवले तब्बल 19 धावा. पहिला चेंडू मिडविकेट क्षेत्रात खेळून काढला. चेंडू हवेत होता. 1 धाव पूर्ण झाली आहे. संधी असणार आहे संदीपसाठी तब्बल 5000 रुपये कमवण्याची. नो बॉल पंचांचा इशारा येतोय. फ्री हिट असणार आहे. 1+1 2 धावत जाऊन पोहोचतोय 21 वर. प्रणय हा शिवकर प्रीमियर लीग मध्ये बाईक विनर असणारा खेळाडू आता नॉन स्ट्राईक वर असणार आहे आणि स्ट्राईक वर असणार आहे कोण? या गावचे जावई. संधी असणार आहे रुपये तब्बल 5000 रुपये कमवण्याची. शिवकर ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपये. जगदीशजी ढवळे साहेब आणि किया केतन पाटील यांच्याकडून 3000 रुपये. 5000चा चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज. चौकार येतोय. सलग 3 षटकारांसाठी असणारे तब्बल 5000 रुपये कदाचित चुकले असतील तरी पण जगदीशभाई ढवळे यांच्याकडून 500 रुपये. आदरणीय केतनजी पाटील साहेब यांना विनंती करतो आपण स्टेजवर यायचं. आदरणीय दीपक पवार साहेब यांना विनंती करतो आपण स्टेजवर यायचं. अप्रतिम फटका. कदाचित हा अगोदर आला असता तर 500 ऐवजी 5000 रुपये मिळाले असते. खणखणीत षटकार, अप्रतिम फलंदाजी. आपल्या सासरवाडीमध्ये आपण किती महान क्रिकेटर आहोत हे बऱ्याच वेळा संदीपजींनी दाखवलंय आणि आज त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलं जात आहे. मोठे सासरे आदरणीय राम म्हात्रे साहेब यांच्याकडून 2 षटकारांसाठी 500 रुपये अगोदरच जमा झाले. धन्यवाद. दरम्यान 1 धाव मिळते. बॅटची आउटसाइड एज घेऊन चेंडू स्लिप मध्ये ट्रॅव्हल होणार. 1 धाव मिळणार. धावफलक जाऊन पोहोचतोय तब्बल 32 धावांवर. जगदीशजी ढवळे माजी सरपंच शिवकर यांच्याकडून 500 रुपये जमा झाले. सलग 3 षटकारांसाठीचे 2000 रुपये. जगदीशभाई ढवळे माजी सरपंच शिवकर यांच्याकडून. किया केतन पाटील यांच्याकडून सलग 3 षटकारांसाठी तब्बल 3000. बॅटची आउटसाइड चेंडू उंची घेतोय. यष्टीरक्षक चूक करणार नाही आणि बायकर मॅनला इथं परतावं लागेल. पहिला झटका बसतोय शिवकर संघाला. सोहेल पटेलने घेतलाय हा झेल. डीजे पुढचा चेंडू. चेंडूला बॅट वर अतिशय सुरेख फटका. गॅप शोधली आहे आणि चेंडू जातोय सीमा पार. येतोय दणदणीत चौकार. संदीप अतिशय अप्रतिम फलंदाजी करतोय. डीजे
प्रभावी आणि सामर्थ्यशाली बनलं. दरम्यान सुरेख चेंडूने या षटकाची सांगता झाली. तब्बल 2 षटकानंतर धावफलक जाऊन पोहोचतोय 36 वर 18च्या सरासरीनं 2 षटकात शिवकर संघाने जमवले तब्बल 36 धावा. हॅलो. त्या दरम्यान मी विनंती करतोय अनिल पाटील, अनिल मारुती पाटील आणि उमेश साहेब मेडेकर या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. त्याच दरम्यान असलमभाई शेख शिवकर यांना देखील मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. आदरणीय सूरजभाई ढवळे शिवकर यांनाही विनंती करेन की आपण या क्रिकेट मंचावर येऊन विराजमान व्हायचं. कार्यसम्राट आमदार प्रशांत दादा ठाकूर साहेब, आमदार चषक 2022 आजची अंतिम रजनी. 8 मातबर संघ आज आमने सामने लागणार आणि आज ठरणार कोण होणार चॅम्पियन या 4 दिवसीय भव्य शृंखलेचा. तिसरे षटक पहिला चेंडू कट केलाय गलीच्या दिशेनं. अतिशय वेगवान 1 धाव पूर्ण झाली आणि या एका धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलाय 37 वर. त्याच दरम्यान मी विनंती करतोय उमेश बालाराम मेडेकर साहेब बेलवली, त्याचप्रमाणे अनिल मारुती पाटील साहेब बेलवली यांना विनंती असेल की आपण यायचे व्यासपीठातून स्थानपन्न व्हायचं आहे. त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं अशरफजी पटेल सर ओवे या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. रायगड समाज असोसिएशनचे सदस्य त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत. आणि या षटकाराने स्वागत केलं जाते व्यासपीठावर बसलेल्या सर्व मान्यवरांचं. अप्रतिम फलंदाजीचं प्रदर्शन आतापर्यंत तब्बल 33 धावसंख्येवर फलंदाजी करतायत या गावचे जावई संदीप पाटील. 7 चेंडू 33 धावा या घणाघाती फलंदाजीने स्टार ओवे संघाला विचार करायला मात्र भाग पाडलाय. अतिशय सुरेख गीत, माझ्या राजाचे कौतुक करणारी गीत इथं वाजवली जात आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा अप्रतिम स्ट्रोक सरळ गोलंदाजाच्या डोक्यावरून येतोय हा खणखणीत षटकार. लगातार दुसरा षटकार, सलग तिसऱ्या षटकाराची संधी आणि संधी हुकतीये. दुसऱ्यांदा ही संधी हुकली, अजूनही गेलेली नाहीये. नऊ चेंडूंवर 39 धावा संघासाठी जमवत अप्रतिम फलंदाजीचं प्रदर्शन. 10 चेंडू 39 धावा. चेंडू क्रॉस बॅटेड फटका आणि येतोय 1 बाउंड चौकार. जगदीशभाई ढवळे माजी उपसरपंच यांच्याकडून प्राइज वाढवलं जात आहे. सलग 3 षटकारांसाठी 3000 रुपये म्हणजे तब्बल 6000 रुपये जर 3 सलग षटकार आले तर मिळतील. पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटिंग फटका होता. फॉलो थ्रू मध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण गोलंदाजाकडून आणि हे षटक संपतंय. 3 षटकांचा खेळ इथं संपतोय आणि धावफलकावर धावा लागलेत तब्बल 53. 50 पार करून 53 धावा धावफलकावर जमवल्यात.
फक्त 3 षटकांनंतर. नक्कीच नक्कीच परशुराम सर जर विचार केला तर हा संघ अतिशय भरपूर महिन्यानंतर नाही तर वर्षानंतर म्हणावा लागेल 3 षटकानंतर धावा झाल्या त्या म्हणजे 53 धावा आणि तिरंगा 11 शिवकर हा संघ एका कालाचा विचार आज गावदेवी या नावाने जरी खेळत असला तरी एकेकाली तिरंगा शिवकर संघानं हा काल गाजवला टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये मग नेरेची नाईट स्पर्धा असो याच बेलुनीची स्पर्धा असो अशा भरपूर स्पर्धेमध्ये या शिवकर संघानं दमदार कामगिरी केली आणि आज मला तर वाटतं भरपूर प्रतीक्षेनंतर हा संघ आज या ग्रामीण टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये खऱ्या अर्थाने तुम्हाला पाहायला मिळते गाव कप जसा झाला तसे चांगले चांगले खेळाडू आपल्याला उद्या झाले आणि मात्र हा संघ एक दमदार कामगिरी करत असताना या आज बेलुडीच्या मैदानावरती आणि जावई बापूंनी तर आज खऱ्या अर्थाने सासऱ्यांचा मानस राखला दमदार फलंदाजी पाहायला मिळाली आणि नारायण शेठ म्हात्रे म्हटल्यानंतर क्रिकेटचे दर्दी समर्थक सातत्याने संबोधले जातात. निश्चितच दर्दी समर्थकच नव्हे प्रवीणजी आजही नारायणजी मात्र उत्कृष्ट प्रतीचं क्रिकेट खेळतात. अप्रतिम चेंडू मात्र इथे यष्टी रक्षकाला चकवत क्लीन बोल्ड होते इथे फलंदाज आणि नक्की सर प्रेम गायकवाड इथे पास झालाय एक दमदार फलंदाज आणि एकंदरीत सर तुम्ही विचार केला ना जेव्हा जेव्हा शिवकर संघ मैदानावरती खेळत असतो तेव्हा तेव्हा त्यांच्या प्रेक्षकांचा सपोर्ट त्यांच्यासाठी अगदी मोलाचा असतं कारण नाईट स्पर्धेमध्ये त्यांचे 800 900 900 असे तिन्ही प्रकारचे समर्थक असतात. एक तर खऱ्या अर्थानं त्यांचा विचार केला तर अनिलदादा ढवळे यांचं या मनापासून कौतुक करूया. नेहमी संघाला सातत्याने दमदार योगदान देत असतात तेही ते मॅचचा आनंद घेत आहेत त्यांचे मनापासून कौतुक. आमचे सर्व पोलीस कर्मचारी साहेब देखील सातत्याने या संघाला दमदार योगदान देत असतात त्यांचंही मनापासून कौतुक करूया. 53 धावा झाल्यात आणि स्टार 11 उभे क्रिकेट संघाच्या म्हटल्यानंतर नुकताच आमदार चषक प्रसाद ठाकूर यांच्या नावाने ठेवलेली स्पर्धा होती ती विगेटच्या मैदानावरती आणि तिथे हा संघ मला वाटतं चॅम्पियन झाला होता आणि त्याच संघाला आता ती पुनरावृत्ती या गावदेवी 11 शिवकर संघाविरुद्ध करावी लागेल कारण दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत आणि दोन्ही संघांमध्ये तुम्हाला चांगला खेळ पाहायला मिळेल. चौथ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर 1 धाव पूर्ण केली जाते. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 54 वर. दोन्ही मातब्बर संघ आमने सामने खेळताना आपण पाहतोय हम भी किसी से कम नाही असं म्हणत प्रत्येक जण क्रिकेटचं सामर्थ्य दाखवताना आपण इथे पाहतोय. आज खेळी बहरली आहे आपल्या सासरवाडीमध्ये खऱ्या अर्थाने संदीप पाटील यांची 12 चेंडूमध्ये 43 धावांची बहारदार खेळी आतापर्यंत साकारली आहे. येईल का अर्धशतक आजच्या रजनीतलं? तर नक्कीच फलंदाज पण एक सज्ज होतील डावखऱ्याचा हा फलंदाज एक शतक अर्धशतक आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये कंप्लीट झालाय परंतु इथे दुसरा अर्धशतक हा फलंदाज कंप्लीट करतो. ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा रात्री कुसली होती या बॉलला पंचांनी तिथे अवंतरचा इशारा केला. अवंतरच्या मदतीने धावा लागतात धावफलकावरती. स्टार 11 उभी संघाला परशुराम सर विचार करावा लागेल 5 षटकामध्ये कमीत कमी 60-65 च्या आतमध्ये ठेवावं लागेल. जर अशी धावगती चालत राहिली तर आय थिंक 5 षटकामध्ये 80 ते 90 धावा इथे सहज बनवतील गावदेवी 11 शिवकर टीम. राउंड विकेट बॉलर आले होते ऑन साइडला गॅप मध्ये आहे फटका मिड विकेट आणि लॉंगॉनला बीट करून बॉल जाईल सीमा रेषा पार. हा चौकार पार्टी युवा अध्यक्ष अर्थातच अनिल ढवळे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती आपलंही सहर्ष स्वागत. तर या चौकाराच्या मदतीने स्वतः वैयक्तिक फलंदाज पोहोचलाय तो 47 या धावसंख्येवरती. संदीप पाटील यांनी सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर एकूण धावा लागल्या त्या म्हणजे 59. अतिशय विस्फोटक सुरुवात कारण अशीच फलंदाजी तुम्ही कोणी संघाच्या फलंदाजांची पाहिली तितकीच उपयुक्त गोलंदाजी तुम्ही पाहिली आणि त्या पद्धतीचा क्रिकेट त्याच पद्धतीचा क्रिकेट मात्र इथे हा संदीप दाखवत असताना कारण आकाश टोंबरे यांनी देखील दमदार फलंदाजी केली श्री गणेश कोहलीचा परंतु इथे निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना कमबॅक कधी कधी गोलंदाजांसाठी चांगलं देखील असतं परंतु यावेळी पहिल्याच बॉल पासून अक्षरशः गोलंदाजांवरती परशुराम सर तुटून पडला होता हा फलंदाज. आणि या खेळाडूची तुम्ही रायगड प्रीमियर लीग मध्ये केली पाहिली व्यावसायिक क्रिकेट नवी 11 विचुंबे संघाकडून तो तालुका खेळत असतो आणि इथे देखील तशीच केली साकारत असताना
अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावरती अवे फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून हा बॉल दूर होता पंचांचा तिथे अवंतरचा इशारा येईल आणि वाईटच्या मदतीनं धावा लागलाय धावफलकावरती तब्बल 60 धावा एक सिच्युएबल टार्गेट बनावा परशुराम सर आणि जसं टार्गेट सेट करायचं आहे तसे तिथे हा खेळाडू आपल्या परिस्थितीनुसार सातत्याने खेळ आपल्या संघासाठी दाखवत असताना गोलंदाज सचिवदीन ओव्हर द राउंड द विकेटने यावेळी हलक्या हाताने बॉल ऑन साइडला स्टॅच केला एक धाव तर कंप्लीट होते दूरवरून क्षेत्ररक्षक येतात बॉलला उचलतील तिसऱ्या ऍक्शन मध्ये बॉलला उचलतील तोपर्यंत 2 धावा इथे संदीप पाटील कंप्लीट करतायत आणि 2 धावेच्या मदतीनं धावा लागलाय धावफलकावरती त्या म्हणजे 62 आणि वैयक्तिक 49 या धावसंख्येवरती इथे फलंदाजी करत असताना व्हेरी गुड बॅटिंग सच अ ग्रेट प्लेयर संघाची सुरुवात कशी द्यावी संघाला कसं सावरावं सज्ज होत आहेत हलक्या हाताने बॉलला स्लॅश केला आणि इथे लॉंग एक्स्ट्रा कव्हरचा फिल्डर येईल बॉल खाली अर्धशतक कंप्लीट एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या संदीप पाटीलसाठी संदीप पाटिल का बल्ला इस बार माशाअल्लाह संदीप बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार दर्शकों का व्हेरी गुड बॅटिंग तर या एक धावेच्या मदतीने षटक क्रमांक 4 कंप्लीट होईल आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतात धावफलकावरती त्या म्हणजे तब्बल 63 धावा आणि आता शेवटचे षटक असेल तर आनंददा अनन्या राकेश म्हात्रे यांच्या वतीनं या अर्धशतकी खेळीसाठी तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय मॅच संपल्यानंतर आपण हे पारितोषिक घेऊन जाऊ पाणी येस पाणी घेऊन जा 12व्या खेळाडूला विनंती करतो आम्ही आपण शिवकर संघाचा 12वा खेळाडू पाणी घेऊन आपण लगेच जा मैदानामध्ये सर बघा 63 धावा झाल्या 4 षटकामध्ये म्हणजे कदाचित आता एक षटक शिल्लक असेल आणि ज्ञानेश्वर पाटील अजूनही त्यांच्या तंबूमध्ये सुरक्षित असतील असे चांगले खेळाडू त्यांच्या डगआउट मध्ये सुरक्षित असतील म्हणजे आय थिंक इथे 80 धावा कदाचित बनवण्याचा मानस असू शकतो खरं तर आपण पहिल्या दिवसापासूनचे सामने जर फॉलो केले पहिल्या दिवशी खूप मोठ्या धावसंख्या इथे उभा राहिल्या वाशेरे संघाने प्रथम फलंदाजी करताना तब्बल 94 धावा जमवल्या त्यात झंझावाती अर्धशतक सलग 6 षटकार लगावत गजानन याने आणि सर मी रात्री ती मॅच ऑनलाईन बघत होतो अक्षरशः ग्रामीण टेनिस क्रिकेट विश्वामधला तो एक सेकंड रेकॉर्ड म्हणावा कारण ज्या पद्धतीनं विचुंबे विरुद्ध मॅच झाली होती मला वाटतं आधीच्या सरपंच ट्रॉफी मध्ये तिथे देखील विचुंबे संघाने प्रथम बॅटिंग करत असताना 4 षटकामध्ये 98 धावा बनवल्या होत्या आणि याच मैदानावरती कोणी संघानं प्रथम माफ करा वाशेरे संघानं प्रथम बॅटिंग करत असताना 95 धावा काहीतरी बनवल्या होत्या आणि 96 धावांचा टार्गेट चेस करत असताना 95 धावांचा टार्गेट चेस करत असताना त्यावेळी रोशन उर्फ बाला याने एक बॉल ठेवून खऱ्या अर्थानं मॅच आणि भाई केनी आणि बाला यांची तडाखेबंद फलंदाजी खऱ्या अर्थानं तुम्हाला पाहायला मिळाली तर सुरुवात झाली पहिल्या बॉलची तर पहिल्या बॉलवर तुम्ही पाहिलात निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते सर पहिला चेंडू निर्धाव येतोय शेवटचं षटक प्रगतीपथावर तौसिफ गोलंदाजी करणार हा चेंडू मात्र आउटसाइड द ऑफ स्टंप पंचांचा इशारा व्हाईटचा आणि अतिरिक्तने धावफलक पुढे सरकणार धावफलक जाऊन पोहोचणार 64 वर शेवटचं षटक प्रगतीपथावर पहिल्या दिवसापासून ही खेळपट्टी खऱ्या अर्थाने फलंदाजांना पोषक असणारी खेळपट्टी म्हणून ओळखली जाते दरम्यान हा मिडविकेट क्षेत्रातला सुरेख फटका हॅलो 2 धावा आणि या 2 धावांनीशी धावफलक जाऊन पोहोचतोय 66 वर एक हाती फलंदाजीचं प्रदर्शन आपण इथे पाहिलं संदीप पाटील यांच्याकडून अर्धशतक झळकावलंय लाजवाब फलंदाजीचं प्रदर्शन आपण इथे अनुभवतो आहोत अठरा चेंडू मध्ये तब्बल 52 धावांवर फलंदाजी करतोय संदीप पाटील अनन्या राकेश म्हात्रे यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक या अर्धशतकी खेळीसाठी आणि फलंदाज इथं बाद ठरवला जातोय आणि संदीपच्या झंझावाती पारीचा अंत होतोय
शिवाजी महाराज घोड्यावर बसून या स्वराज्याची निर्मिती केली आणि सन्मान सर्व समाज जीवनाला प्राप्त करून दिला. आदरणीय निवृत्ती माळी आणि सतीश गायकर पहिल्या चेंडूवर खणखणीत षटकार आणि धावफलक नेऊन पोहोचवलाय तो तब्बल 72 धावांवर. बहात्तर धावा धावफलकावर लागत आहेत. पुढचा चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. स्ट्रेट ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. एक धाव, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, मात्र इथं फलंदाज होणार धावबाद, एकच मिळणार धाव आणि धावफलक जाऊन पोहोचतोय तो 73 वर डीजे. धावफलकावर धावा लागल्या 73. शेवटचा चेंडू पहिल्या पारीतली येणं बाकी. सुरेख फटका मिड विकेट क्षेत्रात खेळून काढलाय. धाव मिळाली 1 आणि धावफलक जाऊन पोहोचलाय तो 74 वर. विजयासाठीचं 75 धावांचं आव्हान स्टार ओवे संघासमोर उभं केलंय ते गावदेवी शिवकर संघानं. हॅलो, तर निवृत्ती पाटील साहेब आणि त्यांच्या निवृत्ती माली साहेब आणि सतीशजी माली साहेब या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती. तर खऱ्या अर्थानं साहेब या स्पर्धेतून रजा घेत असताना आपण आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली आणि सातत्याने शिवकर संघाला नेहमी चेअर करत असतात. एक चांगला योगदान तुमच्या माध्यमातून राहिलाय. समाजसेवेसाठी तत्पर राहणारे हे तुम्ही व्यक्तिमत्व खऱ्या अर्थानं व्यासपीठावर पाहता आणि इथे मात्र या स्पर्धेतून रजा घेत असताना त्यांचंही मनापासून स्वागत. त्याचबरोबर आदरणीय विलास पाटील साहेब गावदेवी इंटरप्राइजेसचे सर्वे सर्वा यांनाही विनंती करेन की आपण स्टेजवर येऊन विराजमान व्हायचं. याच दरम्यान भावी सरपंच आणि विद्यमान सदस्य राम भवर साहेब इथे उपस्थित झालेत. त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत. ऐकू ते संदेशजी पाटील भिंगार यांचंही मनपूर्वक स्वागत. यांचाही आवाज आपण या स्पर्धेमध्ये आज ऐकू. प्रवीणजी गायकर रॉकस्टार म्हणजे जी ओळख आहे त्यांचा आवाज आज पूर्ण रजनीमध्ये आज आपण ऐकायला मिळेल. अतिशय सुरेख ही स्पर्धा. तर विनंती करेन राजवीर जितू 11 नेरे संघात संगनायकाला की आपण मंचाकडे आगमन करायचं आहे. तो थैंक यू दिनेश पाटिल सर. तो चलिए जीतू 11 राजवीर जय हनुमान नेरे टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आप कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करें. चलते हैं मुकाबले की तरफ. बिल्कुल आमदार ट्रॉफी 2022 का ये शानदार पर्व और अंतिम मेगा रात्रि यहाँ पर नजर होती हुई, और बात करेंगे इस अंतिम रात्रि की जहां पर टॉप सुपर 4 में अब तक टीमें क्वालिफाई हो चुकी है. एक टीम है श्री गणेश 11 खोनी टीम, उसके बाद होंगी उसाटने टीम और गावदेवी 11 सिद्धार्थ आकुरली टीम. ये 3 टीमें टॉप सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है. और उसके बाद करेंगे आज के दिन में मात्र कौन सी टीम सुपर 4 में क्वालिफाई होगी. सरफराज पटेल इनका और पप्पू पटेल इनका तारीफ जरूर करेंगे. हमेशा जब भी मुकाबला खेला जाता है, जब खेलती है हमेशा स्टार 11 ओवे टीम, तो इन सभी का एक दमदार योगदान रहता है. उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. त्याच दरम्यान या ठिकाणी मी विनंती करतोय हरिचंद्रजी ठाकूर साहेब कोपरा यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना देखील विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरून स्थानपन्न व्हायचं आहे.
ओवर टू प्रवीण सर। तो चलते हैं, जीत के लिए टोटल टारगेट है 75 रनों का, यानी कि धुआंधार पारी यहां पर देखने को मिलेगी संदीप पाटिल की, जहां पर जिस बल्लेबाज ने टोटल रन ठोके, यहां पर बात करेंगे निश्चित तौर पर 53 रन ठोके उस बल्लेबाज ने, और उसके लिए 1000 रुपए का इनाम ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद और 500 रुपए के इनाम आ चुके हैं, तो टोटल 2000 रुपए का कैश प्राइज इस खिलाड़ी के नाम पर आ चुका है। तो देखेंगे किस तरीके की रणनीति बना पाती है, प्रति ओव्हर 15.0 के औसत से रन बनाने। त्याच दरम्यान मी विनंती करतोय आनंदजी ढवले साहेब शिवकर यांना देखील विनंती असेल की आपण यायचं व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पनवेल तालुका युवा मोर्चा अध्यक्ष बिल्कुल अनिल ढवले साहब, इनका भी शुभ आगमन हो चुका है। उनसे गुजारिश करते हैं, आनंद ढवले साहब, इनसे गुजारिश करते हैं आइए मंच पर, आपका भी स्वागत है। और चलते हैं मुकाबले की तरफ। यहाँ पर बड़ा मैच यहाँ पर नजर आता हुआ, अमदार ट्रॉफी कोपरोली के मैदान के ऊपर 12 किंग रोशन शेठ पाटिल जिनकी टूर्नामेंट हुई थी, तो बिल्कुल वहां पर चैंपियन बनी थी, और उसी चैंपियन का खिताब रखते हुए आज मात्र गावदेवी शिवकर टीम के खिलाफ इन 75 रनों का लक्ष्य का पीछा कर पाएगी। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे मयूर। पहली गेंद यहां पर बल्लेबाज थे, मेरे ख्याल से रनआउट का खतरा बन सकता था, ये जोखिम भरा रन था, रन लेने का प्रयास भी किया था, फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई, और मेरे ख्याल से ये विकेट नहीं बल्कि ये मैच कुछ हद तक आपके लिए बना था, क्योंकि तौसीफ पटेल और निकू, माफ कीजिएगा समरा है बल्लेबाजी के लिए, और निकेश मात्रे है, ये आरंभिक जोड़ी इस मैदान के ऊपर आती हुई। और इस वक्त बात करेंगे, ये जो जोड़ी है ना वो काफी खतरनाक है, और यहाँ पर समरा का मौका बना था खिलाड़ियों के लिए, लेकिन उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। सुरक्षित होंगे, अब इस सुरक्षित का फायदा स्टार 11 ओवे टीम को यहाँ पर दे पाएंगे। गेंदबाज तैयार, चलिए उठाने की कोशिश, हवा में है गेंद, फील्डर मिड ऑफ के रीजन में आते हुए इस बार भी मौका मिला, इस बार भी कैच छूटा, लेकिन बढ़िया फील्डिंग अंतिम क्षणों में प्रणय के द्वारा जबरदस्त कवर मिला, और यहां पर बल्लेबाज के पास तब तक मौका था 2 रन लेने का। तत्पूर्वी विनंती असणार आहे गावदेवी एंटरप्राइजेसचे ओनर विलासजी पाटील साहेब, आपणाला देखील विनंती असेल की आपण यायचं व्यासपीठावरती स्थानपन्न व्हायचं आहे। तो विकेट हैट्रिक के लिए हमारे वीगर गांव के वैभव सर, प्राध्यापक, एक अच्छे क्रिकेटर, जिनके माध्यम से 1000 रुपए का इस गेंदबाज को दिया जाएगा। इस बार बल्ले के जड़ में डालने का प्रयास किया था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, बैकफुट पॉइंट के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, और इसी 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 4 रन, 75 रनों का लक्ष्य। और ऐसे हालातों में बात करेंगे, शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन शुरुआत जो लड़खड़ाती होती है उस शुरुआत को मात्र अच्छी तरीके से आप लेना होगा स्टार 11 ओवे टीम को। शॉट अच्छा है, इस मर्तबा हवा में खेला है, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन नो चांस इनटू द फेंस, गेंद सीमा पार, 6 रन। होगा, हिसाब तेरी कमाई का नहीं मेरे दोस्त, तेरे कर्मों का होगा। अब जीवनदान मिला है, जीवनदान के आधार पर बल्लेबाजी जरूर करेंगे। इस बार भी बड़ा शॉट मारने की कोशिश की थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, लेकिन यहां पर देखिए थोड़ा सा ध्यान नहीं था बैट्समैन का, शायद उनको लगा था कि गेंद 30 सर्कल से बाहर गई है, लेकिन गेंद मात्र वहां पर क्रीज के ऊपर रहती हुई 1 रन लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां पर मना कर दिया बल्लेबाज समरा ने, और बिल्कुल यहां पर खिलाड़ी रहेंगे सुरक्षित। 1 भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। हालांकि टीम की रन संख्या की बात करेंगे, टोटल रन संख्या बनी है 10 रन। अंतिम गेंद इस ओवर का बचा हुआ है, और मेरे ख्याल से इस अंतिम गेंद के ऊपर अगर कोई बड़ा शॉट आता है, जो रिक्वायर्ड रन रेट से यहां पर रन बनाने हैं, वो रन बिल्कुल बना सकती है स्टार 11 ओवे टीम। गावदेवी शिवकर, हैट्स ऑफ यू, क्या कमाल की बल्लेबाजी की आज, लेकिन गेंदबाजी में वो ताकतवर नजर आ पाएगी। इस बार मौका बनेगा, फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, कवर पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे, और फील्डर थे वहां पर मेरे ख्याल से संदीप पाटिल। वेरी गुड फील्डिंग, विकेट नंबर जाएगा पहला, और स्टार 11 टीम को लगता हुआ यह पहला करारा छक्का। कोणावाला
सतीश पाटीलनी आमदार चषक ठेवलाय बेलवली गावाला सतीश दादानी आमदार चषक ठेव धन्यवाद डीजे। बिल्कुल सुमधुर संगीत आपने यहाँ पर सुना। जिस तरीके से प्रशांत दादा ठाकुर पनवेल विधानसभा के यशस्वी कार्य सम्राट आमदार बल्कि हैट्रिक आमदार, और जैसे ही आमदार बने लगातार शेर बल्कि शेर ही रहता गया। और बिल्कुल ये उनके सुमधुर संगीत और जिनके नाम की ये टूर्नामेंट आपको आमदार ट्रॉफी का ये आगाज नजर आता हुआ। त्याच दरम्यान या ठिकाणी आपण पाहतोय अतिथी मंचासमोर या ठिकाणी आमच्या मान्यवर उपस्थित झालेत गावदेवी एंटरप्राइजेसचे सर्व विलासजी पाटील साहेब, आपणाला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरून स्थानपन्न व्हायचं आहे। ओव्हर टू प्रवीण सर। त्या दरम्यान आपण पाहतोय हरिचंद्रजी ठाकूर साहेब कोपरा, एक यशस्वी उद्योजक म्हणून त्यांची देखील ओळख आहे, त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे, त्यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत। यायचंय आपण व्यासपीठावरून स्थानपन्न व्हायचं आहे। त्याचप्रमाणे अनंत आशा पाटील साहेब, आपणाला देखील विनंती असेल की आपण यायचंय स्थानपन्न व्हायचं व्यासपीठावरती। काशीनाथजी पाटील साहेब, आपण देखील यायचं आहे। ओव्हर टू प्रवीण सर। तो इस बार अंपायर का नो बॉल का करार आता हुआ। नो बॉल 1+1 रन मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे। इन 2 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 12 रन। तो बिल्कुल वैभव पाटिल सर वीगर, इनके ओर से अगर गेंदबाज प्रेम गायकवाड़ विकेट हैट्रिक लेते हैं तो उनके लिए 1000 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा। शुरुआत नो बॉल से हुई है, प्रेम की अब फ्रेड की बॉल होगी बैट्समैन के लिए। चलिए फ्रेड का तोहफा किया है कबूल और उसको भेज दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के पार। अंपायर का इशारा आएगा, मैक्सिमम 6 रन। ये बिल्कुल काफी गोरे चिट्टे और चाइना के नाम से मशहूर है टेनिस क्रिकेट विश्व में। और यहां पर आते ही सोहेल ने अपने पारी की शुरुआत की 6 रनों के साथ। 23 गेंदें बची और जीतने के लिए 57 रनों की यहां पर आवश्यकता है। गेंदबाज तैयार, प्रेम गायकवाड़ की ये भी गेंद है, ऑन साइड में फेंक दिया है, बैकवर्ड माफ कीजिएगा स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा पार। मैक्सिमम 6 रन। गोरे गोरे हो बिल्कुल, इस धुन के ऊपर काफी अच्छा डांस आपका नजर आया। अगर ये कैमरा होता तुरंत तो आपके ऊपर बिल्कुल हम लगा सकते थे, लेकिन चलिए बैक टू बैक 2 छक्के बने। इसीलिए कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पर मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। छक्कों के हैट्रिक के ऊपर सोहेल उर्फ चाइना खेलने के लिए तैयार। ये लो फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में खेला, इस गेंद को फील्डर है वहां पर लॉन्ग ऑन के रीजन में नजर आते हुए मेरे ख्याल से संदीप के भाई संदेश थे वहां पर गेंद के नीचे उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास और इसी 1 रनों की मदद से रन संख्या बनी है 25 रन। सोचना होगा यहां पर गावदेवी 11 शिवकर टीम को, क्योंकि जिस तरीके से इसी मैदान के ऊपर 95 रनों का टारगेट सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम ने चेस किया था, तो उसी हिसाब से यहां पर गावदेवी 11 शिवकर टीम को खेलना भी बहुत जरूरी होगा। इस बार समरा पटेल के लिए शॉट ऑफ गुड लेंथ बॉल थी, लेकिन बल्ले का शायद किनारा जरूर लगा था, लेकिन फील्ड थोड़ी सी खराब हुई। तब तक मौका बना बल्लेबाज के लिए 1 रन लेने का और हालांकि इसी 1 रनों के साथ टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 26 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आउट होने वाले बल्लेबाज है निकेश मात्रे, जिसने अपने पारी की शुरुआत 6 रनों के साथ की थी। अब जीत के लिए लक्ष्य है 20 गेंदें और 49 रनों की यहां पर आवश्यकता है। रफ एंड टफ कांटे की टक्कर इन दोनों टीमों के बीच में बिल्कुल आपकी नजर आती हुई। प्रेम ने बेहतरीन कमबैक किया, इसके बाद छक्के आए थे, इससे पहले छक्के आए थे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए लॉन्ग ऑफ के रीजन में मामला बन सकता था। क्या कर रहे हैं प्रेम, लेकिन चलिए दूसरे एक्शन में डायरेक्ट हिट और लौटना पड़ेगा समरा पटेल। मेरे ख्याल से रन होना चाहिए था, लेकिन समरा थोड़े से रुके, कॉल के ऊपर ध्यान नहीं था शायद खिलाड़ी का, और उसकी वजह से यहां पर समरा पटेल को लौटना पड़ेगा। और ये दूसरा करारा झटका स्टार 11 ओवर टीम को। समरा पटेल बैक टू द पेविलियन। गाव आईलई सुंदर, गाव देवीच्या आशीर्वादानं सगळ्या गावकऱ्यांचा धंदा छान। यो आग्र्यांचा गाव भक्तीचा भाव, गाव देवीला पूजतावर, मंगळवाराच्या दिवसाला जाऊन देवीला नारळ फोडतावर, आम्ही आगरी
क्या बात है, आगरी लय जिगरी आणि गावदेवी आई का आशीर्वाद बिल्कुल जिस बेलवली गांव के ऊपर है वो बिल्कुल ये सुमधुर संगीत आप डीजे के माध्यम से सुनते हुए बल्लेबाज फिर से एक बार सोहेल तैयार। हाफ ट्रैकर की बॉल थी यहाँ पर बिल्कुल काफी स्लो फेंकने की कोशिश की थी लेकिन प्रेम गायकवाड़ ये ऑफ स्टंप से बाहर है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर यहाँ पर देते हुए मेरे ख्याल से लेग कटर करने की कोशिश यहाँ पर की थी, थोड़े से फिंगर रोल किए थे और जो गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाली उसकी वजह से अंपायर ने शायद उसे व्हाइट बॉल करार दिया होगा और व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 28 रन जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे 47 19 गेंदे और 47 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। इस बार गेंद अच्छी थी लेकिन अंपायर की उंगली हुई खड़ी और इसी के साथ बल्लेबाज के होगा पारी का खात्मा। बिग विकेट जिस बल्लेबाज ने प्रेम गायकवाड़ के ऊपर 2 दमदार छक्के दागे थे उसी बल्लेबाज को मात्र वापस भेज दिया और इसीलिए कहते हैं ना संदेश पाटिल सर कि आप अगर रन खर्च करते हो ना तो आपके पास विकेट लेने का जिगर भी होना जरूरी है और ये जिगर दिखाता हुआ तीसरा करारा छक्का लगता हुआ मेरे ख्याल से स्टार 11 ओवे टीम को डीजे। दूसरा और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 28 रन। जिस रिक्वायर्ड रन रेट से यहां पर संदेश पाटिल सर चलना है ना वो 15 दशक की रिक्वायर्ड रन रेट से चलना होगा क्योंकि प्रति ओवर 15 बनाएंगे तो 75 बनेंगे। अगर यहां पर इस तरीके के प्रति ओवर में एक आप कम करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से अंतिम ओवर में आपको 18 से 19 रन यहां पर रह जाएंगे। लेकिन चलिए विकेट आउट हो चुके, अब तक बात करेंगे निकेश मात्रे एज अ ग्रेट ओपनर जाना जाता है। समरा लौटे, सोहेल लौटे, अब तौसीफ और आकिब पटेल के ऊपर ये जिम्मेदारियां बनती हुई सेकंड पर बल्लेबाज होंगे यहाँ पर तौसीफ और उनका साथ देंगे आकिब पटेल। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन यहाँ पर मयूर गरत की ये गेंद बिल्कुल अपील की गई थी अंपायर की तरफ लेकिन इट्स नॉट आउट कॉल। अंपायर ने लाइन को देखा कि गेंद कहां पर जा रही है, पढ़ने के बाद हाइट फैक्टर होगा या नहीं, बिल्कुल उसी को सब गौर करते हुए नॉट आउट का इशारा। तब तक 1 रन लेने का समय था लेग बाइज के तौर पर और 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 29 रन। 17 गेंदें बची है जीतने के लिए 46 रनों की यहां पर अभी भी आवश्यकता है। ओवर द विकेट से गेंदबाज यहां पर तैयार, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश जरूर कर रहे थे अलॉन्ग द कारपेट। यहां पर स्क्वायर लेग का खिलाड़ी डीप मिड विकेट में जाते हुए गेंद को फील्ड करे, वेरी गुड फील्डिंग। तब तक 1 रन लेने का समय था, 1-1 से काम नहीं बनेगा। संदेश पाटिल सर स्टार 11 ओवर टीम तो चाहती है कि बड़े बड़े शॉट आए, 6 रन उनके साथ ये मैच फिनिश करे, लेकिन गावदेवी 11 शिवकर टीम भी यही चाहती होगी कि यहां पर रन रोके, सिंगल जाए। सिंगल रोकेंगे तो उनके गेंदबाजों के लिए बेहतर होगा और इन्हीं भी जानती है कि ये विकेट बल्लेबाजों के लिए परिपक्व है, बल्लेबाजों को अच्छी साथ दे रही है और ऐसे हालातों में तीसरे ओवर में अगर मयूर शांत रखने में कामयाब हो पाते स्टार 11 ओवर टीम को तो शायद आने वाले 2 गेंदबाजों के लिए रन शायद बचेंगे। यॉर्कर का प्रयास, लाउड अपील, मिड स्टंप पर पाए गए और यहां पर गेंदबाज मिलती हुई मयूर को सफलता, दूसरा विकेट अपने नाम पर। और कुल मिलाकर बात करेंगे तो यहां पर चौथा करारा छक्का लगता हुआ स्टार 11 ओवर टीम को। रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 गेंदों में अभी भी जीत के लिए 45 रनों की आवश्यकता है। पहले स्पेल में 9 रन खर्च किए थे गेंदबाज मेरे ख्याल से बात करेंगे मयूर ने और सेकंड स्पेल में इट्स अ वेरी गुड कमबैक, 1 विकेट और 2 रन यहां पर खर्च करते हुए 1 लेग बाय किए और 1 सिंगल यहां पर रन खर्च किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार तैयार। टर्निंग पॉइंट वाला ये ओवर है, प्रेम गायकवाड़ को बीट करना चाहते थे लेकिन सीधा गेंद उनके दस्तानों में और शॉट मात्र क्लियर नहीं कर पाए और यहां पर विवेक मात्रे को लौटना पड़ेगा। विकेट नंबर 5वां आदि सेना सस्ते में लौटी है स्टार 11 ओवर टीम की।
हो जाए रमेश गेंदबाज मयूर के लिए, और 3 विकेट लगातार अपने नाम पर, और टोटल 4 विकेट इस गेंदबाज के नाम पर। इट्स अ वेरी गुड बॉलिंग। अब जीत के लिए बात करेंगे। आने वाली गेंदें बची यहां पर 13 और 45 रनों की आवश्यकता। तो चलिए मेरी टीम के कप्तान सुशांत गायकर तुरंत यहां पर संपर्क करें। जो टीम जीतेगी वो बिल्कुल उनके खिलाफ खेलेगी, और ऐसे हालात को में बात करेंगे तो निश्चित तौर पर पहला मुकाबला जीता है मेरी टीम ने। सुशांत आइए मंच के ऊपर, आप कोने में मत रहिए, आप ऊपर आकर यहां पर संपर्क करें। 4 ओवर का मैच, सेकंड राउंड का पहला मुकाबला बिल्कुल यहां पर खेला जाएगा। गेंदबाज तैयार, यॉर्कर का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी थी लेकिन डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, मौका बन सकता था और एक रन आउट का, लेकिन एक बार गेंदबाजी पसंद आई हो तो जोरदार तालियां गेंदबाज के लिए। विकेट हैट्रिक, क्या कमाल की गेंदबाजी किया, और इसी के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है सिर्फ और सिर्फ 30 रन। जीतने के लिए अब बात करेंगे, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 45 रनों की आवश्यकता। ठोक दीजिए, ठोक। आवश्यकता है समय और विश्वास और सम्मान, एक ऐसे पक्षी जो एक बार उड़ जाए ना तो कभी वापस नहीं आते हैं। आत्मविश्वास थोड़ा सा खो रही है यहाँ पर मेरे ख्याल से बैटिंग करने वाली टीम स्टार 11 ओवे। लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहा, उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कतें इनके सामने पैदा होती हुई। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आप देख सकते हैं धीरज मात्रे, और उनका साथ देंगे मेरे ख्याल से नाजिम पटेल यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि टोटल विकेट गवा चुके हैं अभी तक बात करेंगे 6। अब ये 7वें और 8वें क्रमांक के बल्लेबाज यानी कि नाजिम पटेल और मेरे ख्याल से धीरज खेलने के लिए तैयार। स्ट्राइक एंड पर धीरज है, गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, गेंदबाजी के मार्ग पर संदीप पाटिल। संदीप पाटिल पहली गेंद के ऊपर हुक करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन बल्ले और गेंद का यहां पर संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की बिल्कुल यहां पर समाप्ति होती हुई। ये जूनियर संदीप पाटिल होंगे, क्योंकि एक संदीप पाटिल बाएं हाथ के बल्लेबाज है जिन्होंने काफी ताकतवर बल्लेबाजी की, और ये बहुत अच्छा लग रहा है आज की लंबे समय के बाद शिवकर टीम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इतना बड़ा परफॉर्मेंस कर रही है। ये अच्छी बात है, क्योंकि इसी शिवकर टीम को देखने के लिए लोग तरसते रहते थे। बड़े लॉर्ड्स की ये टीम है, ताकतवर टीम है, लेकिन लंबे समय के बाद ये टीम की वापसी हुई है, और इतनी धमाकेदार हुई है ना कि अब आने वाले जो टीमें होंगी उनको ये बताते हुए, भले ही एंट्री लेट होगी लेकिन सबसे ग्रेट होगी ये शिवकर टीम की, गावदेवी शिवकर टीम की एंट्री। अब टेनिस क्रिकेट विश्व में फिर से एक बार वही रुतबे के साथ नजर आती हुई। तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन लेने का, हालांकि 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे 31 रन। जीतने के लिए गेंदें बची है यहाँ पर 10 और 44 रनों की आवश्यकता। 7-6 के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस बॉल को भी ठीक तरीके से नहीं खेल पा रहे बल्लेबाज, अब तो उम्मीद ही शायद छोड़ दी है स्टार 11 ओवर टीम ने। अंपायर का लेग बाइस का इशारा। 1 रनों की मदद से 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यू आर वॉचिंग वन साइड मैच, एक तरफा ये मुकाबला आपके सामने नजर आता हुआ, लेकिन दोस्तों कहीं मत जाइए, इसके बाद दिल थाम कर और एक मुकाबला देखिए। सेकंड राउंड का बड़ा मुकाबला, राजवीर जीतू 11 जय हनुमान नेरे, और इनमें से जो जीतेगा वो इनके खिलाफ खेलेगी। लेकिन देखिए रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। क्या कमाल की गेंदबाजी शुरुआती ओवर ने मयूर ने की। प्रेम गायकवाड़ एक समय थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन लग रहा था कि प्रेम की इस गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेलेंगे, बड़े शॉट की वजह से ये मैच में तब्दीली करेगी स्टार 11 ओवर टीम। लेकिन उस बल्लेबाज से यानी कि समरा, माफ कीजिएगा, सोहेल को भी रोका, यानी कि चाइना को भी आउट किया, और उसके बाद मुकाबले में काफी तगड़ी पकड़ मजबूत की गावदेवी 11 शिवकर टीम ने। ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पर दौड़ते हुए गेंद के नीचे, लेकिन पहुंच से दूर बने। तब तक 1 ही रन, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। अब तो 1-1 के साथ ऑल आउट तो जरूर बचाएंगे, इसी कोशिश में यहां पर बल्लेबाजी नजर आती हुई, और 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 33 रन। आधा सफर यहां पर तय हो चुका है, लेकिन अभी भी बात करेंगे 7 गेंदें बची है, 42 रनों की यहां पर आवश्यकता है।
जीवन में हर तूफान नुकसान करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपको रास्ता दिखाने के लिए भी आता है, साफ करने के लिए भी आता है। और यहाँ पर तूफानों भरी यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है और इस गेंदबाजी के सामने मेरे ख्याल से रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है मेरे ड्रॉ यहाँ पर स्टार 11 ओवे टीम को। और एक डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर कंप्लीट हुआ चौथा और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है सिर्फ और सिर्फ 33 रन। जीतने के लिए 6 गेंदे 42 रनों की आवश्यकता। डीजे उजाला देणार हे संगीत तुम्ही रिमिक्स चित्रपट पाहता, भाऊ कदम आणि सोनाली कुलकर्णी यांचं हे सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकलात। अवधूतजी गुप्ते यांनी गायलेले हे संगीत, हे गाणं आणि एक अतिशय जुन्या चित्रपटांना उजाला देणारं हे संगीत तुम्ही खऱ्या अर्थानं ऐकताय। तर 6 गेंदे बचे और जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता है। दिल्ली बहुत दूर बनी है, लेकिन अब एरोप्लेन भी लाएंगे ना तो भी शायद थोड़ा सा लेट हो चुकी है। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, असल में खुद को मेहनत करके अपने हाथों की अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर पैदा हुई, शुरुआती झटके मिले, इसकी वजह से थोड़ा सा संवरने के लिए समय लगा। स्टार 11 ओवे टीम को हाफ ट्रैकर की बॉल थी, उठाकर खेला है मिड विकेट में, डीप में फील्डर मौजूद है, वेरी गुड फील्डिंग, बढ़िया कैच और इसी के साथ और एक विकेट जाएगा मैदान से बाहर स्टार 11 ओवे टीम का। जाति पाति देखी जाती, लेकिन फिर भी हम तारीफ करेंगे इस टूर्नामेंट की। क्या दमदार यहाँ पर क्रिकेट खेला है, पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, लंबे समय के बाद क्यों ना हो, लेकिन अपना परिचय देना चाहते हैं। कप्तान ने जो मुझे निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा है, मैं अपना दायित्व निभाऊंगा। और यहाँ पर कुणाल के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका और 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, जीतने के लिए 75 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब गेंदें बची है मेरे ख्याल से 4 और जीतने के लिए 38 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। तत्पूर्वी एक निवेदन असणार आहे। दीपकजी भालेकर साहेब लोणिवली यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे। बिल्कुल शॉन माइकल मैदान के अंदर आता हुआ, जहां पर थोड़ा सा खेल में रुकावट है। कल भी एक ऐसा चित्र नजर आया था जहां पर मैच चालू था, मोह विपक्ष मोटे बम जय बजरंग मोटे बम उड़न विभाग की टीम थी। जब छक्का दागा तो खिलाड़ी का पांव कुत्ते के पैरों के ऊपर गिरा था, वरना वो कैच भी हो सकता था, लेकिन कभी कभी होता है और वहां पर कैच भी छूटा। और दिनेश पाटिल सर मैच में काफी ट्विस्ट आया, एक बॉल में एक चाहिए थी मो टीम को, लेकिन वो नहीं निकली और वहां टीम मो टीम परास्त हुई थी। और यहाँ पर क्लीन बोल्ड यू मिस आई विल डेफिनेटली, और यहाँ पर डंडी उखाड़ कर निकाल दी और बैट्समैन होंगे आउट और एक छक्का स्टार ओवे टीम को। कौतुक करूया, 128 टूर्नामेंट कर रहे दीपक पाटिल सर अंपायर, क्या बेहतरीन अंपायरिंग यहाँ पर नजर आती हुई। तो नए बैट्समैन यहाँ पर आसमान पटेल आते हुए 10वें क्रमांक के ये खिलाड़ी है, आते ही बड़ा शॉट खेला है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जाती हुई गोली के रफ्तार से। चलिए इससे तो साफ पता चल रहा है दिनेश पाटिल सर कि स्टार 11 ओवर टीम में निचले क्रम में भी गहराई है बल्लेबाजी में, वो साबित करते हुए गेंद को फेंक दिया सीमा पर। 4 रन अब जीत के लिए बात करेंगे, अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और मेरे ख्याल से 34 रनों की आवश्यकता। चलिए यहां पर भी मौका बनेगा, 9वां विकेट मेरे ख्याल से बाहर जाएगा। अब अंतिम खिलाड़ी बचेगा, एक गेंद बची है और एक खिलाड़ी सुरक्षित रह चुका है और 34 रन की आवश्यकता। डीजे अनिकेत जी ठाकूर साहेब जिते
त्यांचंही या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांनाही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरून एक स्थानापन्न बॉल व्हायचं आहे. बचा है यहाँ पर इस मैच को, चलिए ऑल आउट को बचाया जरूर और इसी के साथ मुकाबला फिनिश. तो चलिए कप्तान आइए तुरंत, शिवकर टीम के कप्तान आपको आना है, लाइन अप करके स्टार 11 ओबी टीम आपको मैदान के अंदर जाना है. तर स्टार 11 ओबी टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतो की आपण लाईन अप करून मैदानात जा आणि लाईन अप करून गावदेवी शिवकर टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतो की आपण देखील लाईन अप करून मैदानातून बाहेर या. आणि हे दृश्य खेळाडूंसाठी खूप महत्त्वाचे असतात, कारण मॅच झाल्यानंतर एक दुसऱ्याला हस्तांतरण करून नेहमी पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देत असतात. आणि एकूण कॅश प्राइज इथं आलं होतं 2,000 रुपयाचं. संदीप तुझ्यासाठी टोटल 2,000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे, ते आपण घेऊन जायचं.